हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, पास करने का रूल क्या है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान देना, मैंने कल के क्लासेस में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है। अब देखिए तीसरा है, क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब क्या कह रहा है समझने की कोशिश कर। बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप और क्रेडिट फॉर ₹10,000। इस क्वेश्चन का बहुत सीधा सा मतलब है कि 2 अप्रैल को परचेज गुड्स, हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम, किससे? प्रदीप से। वो भी क्या, नगद या उधार? ऑन क्रेडिट मीन्स उधार। भूल गए इतना जल्दी? लिखा साफ साफ, लिखा ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारा व्यापार प्रदीप से, जो प्रदीप है क्या है? हमारे सप्लायर है। क्या है जी? सप्लायर है। उनसे उधार माल खरीद रहे हैं। कितने रुपए का? 10,000 का। तो याद करो, मैं जब थ्योरी पढ़ाया था आपको तो साफ साफ बताया था। क्या बताया था? साफ साफ हमने बोला था कि जब हम नगद माल खरीदेंगे या नगद माल बेचेंगे तो वहां पे खरीदेंगे तो परचेज के साथ कैश आएगा और बेचेंगे तो सेल के साथ कैश आएगा। लेकिन वही गुड्स अगर खरीद रहे हैं उधार तो परचेज के साथ उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसे उधार खरीद रहे हैं, या बेचेंगे उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हम बेच रहे हैं। तो आप बताओ, ये गुड्स तो नगद खरीद रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं? उधार। इसीलिए परचेज गुड्स है, कोई एसेट्स परचेज नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमें बन के आएगा परचेज अकाउंट। क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। और वो सामान जो हम खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं? एक बनेगा प्रदीप का अकाउंट। क्या बनेगा? प्रदीप का अकाउंट। अब सवाल यह कि सर आप तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अकाउंट भी निकाल लिए, अब प्रदीप कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब कैसे हम पता किए? तो प्रदीप किसी पर्सन से रिलेटेड है और इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। आप परचेज एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है और इसीलिए क्या है? नॉमिनल है। हम वैसे नहीं लिख दिए कि हाँ यह है नॉमिनल, यह है पर्सनल। ये हम रूल कल पढ़ाए थे, उसके हिसाब से हम बताए हैं कि परचेज हमारे व्यापार के लिए खर्च होता है। क्या होता है? खर्च। और जितने खर्चे किसमें जाते हैं? नॉमिनल में। और प्रदीप जो है एक पर्सन है, एक पर्सन का नाम है, ठीक है, हमारे सप्लायर है, और इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बस अब इतना करने के बाद से हम करेंगे क्या? रूल लगा देंगे डेबिट और क्रेडिट का। तो आप बताओ, नॉमिनल का रूल क्या है कि जितने एक्सपेंसेस हो उसको डेबिट कर दीजिएगा और जितने इनकम हो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। अब आप बताओ, जो परचेज हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रहा है? बोलो। एक्सपेंस हो रहा है, और इसीलिए परचेज के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अब आप बताओ, प्रदीप पर्सनल का रूल क्या है? अगर पाने वाला हो तो डेबिट कर दो, अगर देने वाला हो तो क्रेडिट कर दो। तो आप बताओ, प्रदीप पाने वाले कि देने वाले? देने वाले। मतलब 10,000 का सामान उधार दे रहे हैं, अभी कुछ ले नहीं रहे, और इसीलिए देने वाले हैं तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर नहीं बोले, क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे किस डेट का क्वेश्चन है?
2 अप्रैल का। डेबिट कौन हुआ है? परचेज। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे? डेबिट। टू, क्या लिखेंगे? प्रदीप अकाउंट। और डेबिट कितने से करेंगे? 10,000 से। और क्रेडिट कितने से करेंगे? 10,000। बस यही रूल है, और इसका सोल्यूशन भी दिया गया, नोट्स में देखे होंगे आप लोग, लेकिन समझ में नहीं आया होगा तो हम एक बार और समझा दिए। इसमें से बताओ किसको दिक्कत, कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जो रूल पाया वह समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बताइए। हो जाएगा। चलो अब हम आते हैं, चौथा भी बता देते हैं। चौथा देखो क्या कह रहा है, कह रहा एज ऑन 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स, बोला इस बार हम माल बेच रहे हैं। टू, किसको? मारुति ट्रेडर्स को। ऑन क्रेडिट, बोला उधार, रुपीज कितने का? 50,000, बोला 50,000। तो हम बोले थे कि जब नगद माल बेचे तो कैश लिखेंगे उसके साथ, और जब उधार माल बेचे तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे हम बेच रहे हैं। तो आप बताओ, सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड को अकाउंटिंग के भाषा में लिखते हैं सेल्स, एक सेल्स के अकाउंट बन जाएगा। और किसको बेच रहे हैं? मारुति को, एक किसका अकाउंट बन जाएगा? मारुति ट्रेडर्स का अकाउंट जो भी है बन जाएगा। अब आप बताओ, सेल्स हमारे व्यापार के लिए क्या है? या नॉमिनल अकाउंट है। क्यों है? क्योंकि सेल हमारे व्यापार के लिए इनकम है। अब मोहन ट्रेडर्स क्या है? एक फर्म का नाम है। और आप बताओ क्या है यह हमारा पर्सनल अकाउंट, समझे? अब आप बताओ, सेल इनकम है, आप नॉमिनल का रूल है, इनकम को क्या करिए? क्या करिए? क्रेडिट करिए। मारुति ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट है। अब आप बताओ, मारुति ट्रेडर्स से 50,000 का माल बेचेगा, उधार वो खरीद रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में पाने वाले कि देने वाले? 50,000 का सामान पा रहे हैं, अभी कुछ दे नहीं रहे, जब देंगे तो देखेंगे, अभी केवल पा रहे हैं, और इसीलिए पाने वाला तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? डेबिट। यही सोल्यूशन बनेगा। 3 अप्रैल का क्वेश्चन है, तो हम लिख देंगे, और इस बार मारुति ट्रेडर्स डेबिट हुए हैं तो डेबिट कर देंगे टू सेल्स। डेबिट वाले में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट वाले में क्रेडिट। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यह यही करना था आप लोग को। इसका सलूशन भी नोट्स में दिया है, देखो अभी जो मैं बताया हूं। देखो दिख रहा है आपको? सर नीचवा क्या लिखा है? क्या नरेशन? नरेशन क्या बताता है कि हम क्या किए? तो बस हम बता दिए, बीइंग परचेज गुड फ्रॉम प्रदीप। और यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा गया है, बीइंग फर्नीचर परचेज बाई कैश, मतलब उसी को शॉर्ट में करके लिख देते, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नरेशन। तो आप लोग को नरेशन लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन लग रहा है लिखेंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग। देखो हमने कैश इन्वेस्ट किया तो लिखा गया, देखो बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। तो पहले डेबिट क्रेडिट करना सीख लो, सब आ जाए। अगर मान लो यहीं पे देखो क्या रहता, नगद नहीं रहता, उधार रहता, तो क्या करेंगे बताते? बीइंग फर्नीचर परचेज बाई यस के, या और क्रेडिट। ठीक है, तो बस नरेशन में शॉर्ट में बता देते हैं। अगर क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नरेशन इसलिए लिखते हैं कि आगे चल के हमको पता ना चले क्या किया हूं, तो पता कर सकते। हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नहीं दिक्कत है। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा मतलब है कि 21 मई को क्या कर रहे हैं? अशोक कमेंस द बिजनेस
विथ ₹40,000। मतलब जो अशोक है व्यापार के मालिक है, या मई में क्या कर रहे हैं, व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लाख रुपए लगा के? 40,000 लगा के। तो मैंने बोला था कि जब व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जाए और जो धन लगाया जाता है, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल। हाँ, लिखना तो लिख सकते हो, ओनर कैपिटल, अशोक कैपिटल, ये लिख सकते हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कैपिटल का अलग अकाउंट बनाए हैं, अशोक का अलग बनाए और कैश का अलग बनाए। ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह व्यापार के स्वामी द्वारा ही लगाया जाता है। और कैपिटल जो है वह हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। आपको पहले से पता है, मैंने कल भी बताया था। अब लगा क्या रहे हैं, ना बिल्डिंग लग रहा है ना कंप्यूटर लग रहा है, तो कैश ही लगा होगा, इसीलिए वहां पे क्या आएगा? जी। अब कैश का अकाउंट क्या है? रियल है। बस कैश व्यापार में आ रहा है, और रियल का रूल है जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट कर दो, और पर्सनल का रूल है देने वाले को क्रेडिट कर दो। इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बनेगा। हो जाएगा? बोलिए। तो आप लोग जब बनाओगे सिस्टमेटिक तरीके से, सोच सोच के, तभी बन पाएगा। और घर पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, तब अच्छे से आप काम कर पाओगे। क्योंकि मैं 2-4 क्वेश्चन तो बता दूंगा, लेकिन आप खुद नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। चलो, उसके बाद से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस बाय पेइंग कैश ₹10,000। तो बताओ क्या खरीद रहे हैं हम? फर्नीचर। तो हमने बोला था कि जब परचेज के साथ साथ किसी एसेट्स का नाम आ जाए तो कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट, मतलब फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। और नगद ही खरीद रहे हैं तो किसका अकाउंट बनेगा? कैश का अकाउंट बनेगा। और फर्नीचर हमारा रियल है और कैश भी हमारा रियल है। बस इसमें देखेंगे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो आप बताओ, फर्नीचर खरीद रहे तो आ रहा है, इसीलिए डेबिट कर देंगे, और कैश व्यापार से जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट कर देंगे। बोलो, कर लोगे? चलो ठीक है, तब अच्छा है, कर लोगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अभी जो पढ़ाया हूं तुरंत उसी के जैसा है। और चौथा भी क्वेश्चन मतलब अभी, मतलब पहले जो पढ़ाया हूं उसी के जैसा है। तो ये दोनों बना के दिखा दो तो, तीसरा और चौथा देख ले तुम लोग बना ले रहे हो कि नहीं। और देखो अगला टॉपिक क्या कह रहा दी? सोल्ड, फिर से सोल्व कर रहे हो? इधर समझो, कॉपी मत देखो। सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ₹2,000। सिंपल सा मतलब है कि हम माल बेच रहे हैं किसको? टीटी ट्रेडर्स को, वो भी क्या? उधार। तो जब सोल्ड कर रहे थे कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स का बनेगा। क्या बनेगा? सेल्स का बनेगा। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और सेल हमारे व्यापार के लिए इनकम है, और इनकम को करते हैं क्या? क्रेडिट। किसको माल बेच रहे हैं? टीटी ट्रेडर्स को। और ये पर्सनल अकाउंट है, और जब उधार बेच रहे हैं तो पाने वाले हैं, और इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे। और बस लिख देंगे टीटी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझे? अगर नरेशन की बात कर रहे हो तो लिख देना बीइंग सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स। अगर कैश हो तो बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
तो अभी नरेशन का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि बनाते नहीं है, एग्जाम देने वाले नहीं है हम लोग। एग्जाम दे के वहां पे क्वालिफाई करेंगे, मार्कशीट आएगा। हम डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट करना सीख जाए, क्रेडिट करना सीख जाए, अकाउंटिंग सही से करना सीख जाए, क्योंकि पूरा अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़ा रहा है। जो बेस है इसका टैली में काम करने का वो बता रहा है, यह जरूरी है। यह नहीं रहेगा तो आगे काम नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? बोलो। और अगला है चौथा। चौथा क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष और क्रेडिट रुपीज। बताओ, हम सुभाष से माल खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं? तो जाहिर सी बात, उधार खरीदे तो नाम लिखेंगे, तो परचेज गुड्स है तो परचेज के अकाउंट बनेगा। बोलो। और परचेज के अकाउंट ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल है? क्योंकि हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को नॉमिनल के रूल से क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। बताओ कितना इजी है। जब आप लोग रूल याद रहेगा सब हो जाएगा। उधार खरीद रहे हैं तो किसका अकाउंट बनेगा? सुभाष का। और सुभाष कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और सुभाष से जब उधार खरीदे, सुभाष देने वाले हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं, और पर्सनल का रूल है देने वाले को क्या करो? तुम क्वेश्चन पढ़ के खुद पूछो क्या हो रहा है। अगर खुद अपने आप से नहीं पूछोगे तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, सब उल्टा समझ में आएगा कि हमारा नहीं हो रहा उसका हो रहा है, उसका नहीं हमारा हो रहा है। कुछ क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा। चलो, उसके बाद से ये जितने क्वेश्चन दिए हैं, ये तो इसका सोल्यूशन है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लगभग 6 क्वेश्चन दिया है, आप सबको सोल्यूशन भी दे दिया है। कोई बात नहीं, ईमानदार होगे तो नहीं देखोगे। 6 क्वेश्चन ईमानदारी से करना घर पे, और बिना देखे, और करने के बाद से मिला सकते हो, अलग बात है। ठीक है, कि गलत किया हो कि सही किया हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं तो क्वेश्चन तो अलग देंगे ही देंगे, आप पकड़े जाओगे ही जाओगे। आपको सीखना है तो कैसे भी करके सीख लीजिए। तो 6 क्वेश्चन और हल करिएगा, ठीक है? कर ले जाओगे ना तो करिएगा। कल हम खुद अलग क्वेश्चन देंगे, तब मजा आएगा कि कितना